मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हम शू फैमिली की डॉटर शू नियान को देखते हैं, जिसे असिस्टेंट कहता है कि बॉस शू ने आज आपको डायरेक्टर बनाने का प्रॉमिस किया है, आप कहाँ जा रही हैं। ऐसे मिस्टर शू की काफ़ी बदनामी होगी, लेकिन शू नियान उसे कहती है कि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएगी, कोई भी उसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा जिद्दी थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक गर्ल को देखते हैं जिसका नाम लूजिया होता है और वो शू कंपनी के एम्प्लॉय होती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि वो किसी आदमी के साथ बीती रात इंटीमेट हुई थी और उसे समझ में नहीं आता। तभी फ्लैशबैक में वो याद करती है कि कल रात उसने ड्रिंक की थी। उसके बाद वो आगे जा रही थी, तभी एक लड़का आकर उससे टकराया और वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गई थी और उसे रूम में लेकर आता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट होते हैं। वहीं जब उसकी नज़र पड़ती है उस आदमी की तरफ, तब वो देखती है कि ये तो शू कंपनी के मालिक मिस्टर शू हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि उसने अपने बॉस के साथ ही रात गुजारी है। तभी उसके पास कंपनी से कॉल आता है कि आखिर वो कहाँ हैं और फ़ौरन ही ऑफिस में आए। इसलिए वो भागती हुई जाती है क्योंकि उसे ऑफिस से निकाल ना दे। वहीं हम शू नियान को देखते हैं जो कि कार से काफ़ी अपसेट होकर आ रही थी और फ़ौरन ही उसके आगे रिया आ जाती है और दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखती हैं। तभी उन दोनों को कंट्रोल नहीं होता और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। नियान सोचती है कि किस तरह उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा और उसे कहा कि मैरिज जो उसकी आखिरी डेस्टिनी है और उसे शादी करनी पड़ेगी। वहीं सिया भी ये सोच रही थी कि बीती रात उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने उसे काफ़ी ज़्यादा हैरेस किया था और वो लोग उसे काफ़ी ज़्यादा बुली भी करते थे क्योंकि वो लोग उसे पसंद नहीं करते थे। और सिया ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर लिया था। जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तब उन दोनों की सोल्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है। इधर हम नियान को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत में लेटी होती है। तभी जब उसकी आंखें खुलती है तो मिस्टर शू को सामने पाती है और हैरान हो जाती है कि ये मेरे सामने क्या कर रहे हैं। जब मिस्टर शू उसके पास आते हैं तब असिस्टेंट बोलता है, लगता है मैम को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आ गई है। और जब वो उठती है तो अपनी शक्ल को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि नियान तो असल में सिया बन गई थी और उसका सोल एक्सचेंज हो गया था और वो हैरान थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तभी नीचे से आवाज़ आती है और जब वो आकर नीचे देखती है तब वहाँ पर उसकी बॉडी खड़ी होती है और उसके अंदर नियान का शोल होता है। नियान उसके पास आती है और कहती है कि तुम क्या कर रही थी, जिस पर वो बोलती है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेल स्टोरी में ऐसा हो गया है कि नियान शिया बन गई है और सिया नियान, इसलिए अब हम इन दोनों को इनके असल नाम से ही पुकारेंगे। जहाँ पर मिस्टर शू आ जाते हैं और अपनी सिस्टर नियान से पूछते हैं कि क्या हुआ। तब नियान उन्हें कहती है कि वो उसकी फ्रेंड है जो कि असल में सिया थी और असिस्टेंट उसे कहता है तुम तो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो। और सिया उसे कहती है कि हमें ऐसा ही प्रिटेंड करना पड़ेगा अब, नहीं तो ये लोग हमें पागल समझेंगे। मिस्टर सू उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम्हारा एक एम्प्लॉय दोस्त है, ऐसा तो होता नहीं था। और वो उससे कहते हैं कि अब से तुम्हारा नाम क्या है, इस एम्प्लॉय का नाम क्या है। जिस पर नियान उसे बताती है कि ये सिया है और वो हैरान हो जाते हैं कि बीती रात यही लड़की थी क्या। उनके जाने के बाद नियान उसे कहती है कि अब हमें ऐसा ही रहना पड़ेगा जब तक हमारे सोल्स फिर से एक्सचेंज नहीं होते। और दोनों अपने शोज़ को एक्सचेंज करने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ पर उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स अपनाते हैं लेकिन कोई भी ट्रिक्स काम ही नहीं आती है। और वो लोग उसी मेथड को फिर से यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि हिट करके शायद इनके शोज़ एक्सचेंज हो जाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब किस तरह वो अपनी शोज़ को एक्सचेंज करेंगे। जहाँ पर नौकरानी आकर बताती हैं कि मैम ने ये ड्रेस मंगाई है नियान आपके इंगेजमेंट के लिए। सिया हैरान हो जाती है कि वो कैसे इंगेजमेंट कर सकती है क्योंकि बॉडी तो नियान की है लेकिन है तो सिया। जिस पर नौकरानी उसे बताती है कि कल आपकी शादी का तय पाया है। जिस पर सिया जो कि नियान है वो उसे कहती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तभी वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है और कहती है कि तुम कौन हो। और नियान बताती है कि ये मेरी अच्छी दोस्त है। सिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तब उसकी मदर बताती हैं कि कल तुम्हारी जियांग फैमिली के साथ जियांग से एंगेजमेंट है और तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी और तुम एंगेजमेंट छोड़ के जाने के बारे में सोचना भी मत। तभी वहाँ पर मिस्टर शू आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी सिस्टर अकेली नहीं है। सिया उसे कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है और उसकी बॉडी में तो नियान थी, इसलिए नियान अपने दिल की सारी भड़ास निकाल रही थी क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी। और वो उसे कहती है शू फैमिली के मेथड में तुम्हें
इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे नियान को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और मिस्टर शो उसे देख रहे थे। फ़ौरन ही अपनी सिस्टर को बुलाते हैं और उनके पास सिया आ जाती है और वो उसे कहते हैं, क्या तुम शादी करना चाहती हो? अगर नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना पड़ेगा और मॉम को ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम भी कुछ कर सकती हो। ये रही उसके डॉक्यूमेंट्स और इस पर काम करना शुरू कर दो। तभी सिया को वहाँ उसके एक बचपन की फ़ोटोग्राफ नज़र आती है, जो कि उसके एक लिटिल ब्रदर के साथ थी, जहाँ पर बचपन का सीन दिखाया जाता है कि एक लड़की मिस्टर शो के पास आकर उसे लॉलीपॉप देती है और कहती है कि आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और सिया को याद आ जाता है, क्या ये वही है? और तभी मिस्टर शो कहते हैं कि मॉम डैड को तुम्हें इम्प्रेस करना ही होगा। और फ़ौरन ही हम देखते हैं नियान को, जो कि शावर ले रही थी, और सिया उसके पास कॉल करके कहती है कि जब तक हम दोनों का एक्सचेंज नहीं होता है शोल, हम दोनों को ऑफिस में इस तरह ही काम करना पड़ेगा, तुम मेरी जगह और मैं तुम्हारी जगह। नेक्स्ट डे आ जाती है नियान अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, जहाँ पर सिया को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था काम का। वहीं नियान की बॉडी को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़े में कर रही थी, क्योंकि आज फाइनली वो अपने मेथड को यूज़ कर सकती थी। और जब वो साइन करने जाती है कॉन्ट्रैक्ट, तब उसकी नज़र एक टर्म एंड कंडीशन पे पड़ती है और वो कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकती हूँ। तो इस पर मिस्टर जॉर्ज उसे काफ़ी कुछ धमकाते हैं कि वो एक छोटी बच्ची यहाँ काम करने आई है और उसे इस तरह बोल रही है। जिस पर नियान उसे कहती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे साइन करूँ, इसमें लॉस टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल गलत है और आप जैसे ग्रुप के साथ मुझे काम ही नहीं करना है। और वो उन्हें एक्सपोज करके वहाँ से चली जाती है। और फाइनली सिया नियान को काफ़ी अच्छा संभाल रही थी। इधर हम देखते हैं नियान को, जो सिया के बुली करते हुए कलीग्स को देखती है और फाइनली सिया का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उन्हें काफ़ी कुछ सुनाती है। तभी वहाँ पर नियान आ जाती है और वो कहती है, यहाँ क्या चल रहा है? तभी सारे वर्कर कहते हैं कि ये लड़की ऐसी ही है, कोई भी असाइनमेंट नहीं करती है। लेकिन उसे सिया बोलते हैं कि मैं कोई भी असाइनमेंट करूँगी ही नहीं। तभी वहाँ की एक एम्प्लॉय करती है, क्या हुआ? अगर तुम मिस्टर शू के साथ कल रात इंटीमेट हुई, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करो। और दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। तभी उस लेडी को ये बता देती है कि ये डायरेक्टर शू के साथ कल इंटीमेट हुई। लेकिन सिया क्या करती, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, इसलिए नियान बनकर उन सबको चुप रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर मिस्टर शू आकर कहते हैं कि अगर मैं इंटीमेट हुआ या मैंने किसी के साथ रात गुजारी, इससे तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? और सभी को कहते हैं कि वो सिया से दूर रहे और फ़ौरन ही सिया को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। नियान हैरान थी कि आखिर सिया से वो क्या बात करेंगे। जब नियान आकर बैठती है, तब वो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। जहाँ पर सिया उसकी बातों को सुन रही थी, तब नियान कहते हैं कि मैं तुमसे अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, प्लीज़ मुझे ट्रस्ट करो। ये देखकर सिया हैरान हो जाती है कि ये क्या कह रहे हैं। तब वो नियान उससे पूछती है कि आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे और मेरे साथ शादी करेंगे? सिया हैरान थी कि अचानक शादी की बात कैसे आ गई। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और उसे प्रपोज़ करने लगता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था नियान को। सिया हैरान थी कि ये कौन है। तभी पीछे से नियान बोलती है, जियांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब जियांग उससे पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी लेडी लव को प्रपोज़ कर रहा हूँ और फ़ौरन ही सिया को ले जाने लगता है। लेकिन नियान दौड़ कर जाती है और कहती है कि मुझे डायरेक्टर नियान से कुछ बातें करनी है और वो उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। ये सारी चीज़ देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि दोनों में इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप कम हो गई। लेकिन तभी रूम में आकर नियान कहती है कि सिया तुम कल मेरे ब्रदर के साथ सोई। तभी वहाँ पर आ जाती है ग्रैंड मदर, जो कि आकर उन दोनों को काफ़ी कुछ सुनाती हैं और कहती हैं कि मैंने कह दिया ना नियान, तुम्हारी कल इंगेजमेंट है और जियांग के साथ कल तुम्हें इंगेजमेंट करनी ही पड़ेगी। लेकिन सिया नियान बनकर बोलने लगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि नियान हमेशा इंडिपेंडेंट बने, और कहती है कि मैं शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। मुझे एक ग्रुप के कंपनी के पेपर्स दिए गए हैं और मुझे डायरेक्टर की पोस्ट संभालनी है। और नियान चुपचाप देख रही थी कि सिया किस तरह उसे डिफेंड कर रही है। नियान की इन बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा उसकी मॉम गुस्सा हो गई थी, इसलिए आकर फ़ौरन ही थप्पड़ मार देती हैं और उसे शादी के लिए सोचने के लिए कहती हैं। नियान ये हैरान थी, खड़ी होकर सोच रही थी कि मेरी मॉम कैसी हैं। इस पर उसकी मॉम कहती हैं कि तुम्हारी मैरिज ही डेस्टिनी है, और वहाँ से चली जाती हैं। नियान फ़ौरन ही सिया के पास आकर माफ़ी मांगती है कि मेरी मॉम ने तुम्हें थप्पड़ मारा और मेरी वजह से तुम्हें ये सब हुआ। इस पर सिया उसे कहती है कि ये मेरे लिए हर्ट नहीं है, तुम्हारे
तुम्हारे लिए डॉटर बनना हार्ड है, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी जब तक मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ। और ये देखकर नियान खुश हो जाती है। तभी हमें मिस्टर शू को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड आकर उसे कहता है, क्या तुम सच में शादी कर रहे हो? इस पर मिस्टर शू कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। लेकिन वो फ्रेंड उसके फ्रेंड की याद दिलाता है बचपन वाली, क्या तुम उसे भूल गए? लेकिन अभी तक ही मिस्टर शू से भूले नहीं थे। तभी जब नियान बाहर आती है, तभी वहाँ पर आ जाते हैं जियांग, और वो सिया को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी कॉफ़ी पीने? और इसकी इन बातों को मिस्टर शू देख लेते हैं, और इन दोनों को एक साथ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो गए थे। तब सिया उसे कहती है, चलो कहीं चले ड्रिंक करने। और जियांग उसे कहता है कि लगता है तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बनोगी सिया। और दोनों ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर शू का तो जेलसी से बुरा हाल होता है। घर आकर वो नियान से पूछते हैं कि क्या तुम शादी करना चाहती हो? जिस पर नियान उसे कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे कंपनी में काम करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। और उसे जेलस देख रही थी वो, जहाँ पर जेलसी में वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहे थे। और उसे कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछले 2 दिनों से तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। लेकिन तभी वो सो जाते हैं, और सिया हैरान थी कि इन्हें इस तरह कैसे महसूस हो जा रहा है। जब वो जाने लगती है, तब कहते हैं वो कि मैं तुम्हें काफ़ी सालों से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ हो मेरी लॉलीपॉप? और वो उसी लड़की को याद कर रहे थे। और सिया को मालूम चल जाता है कि अभी भी वो उसे मिस करते हैं। जब नियान काम करके सिया के घर आती है, तब सिया की मॉम उसे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहती हैं, और कहती हैं कि तुम आराम करो। तब नियान सोचती है सिया कितनी लकी है, उसकी मॉम कितनी अच्छी है। और फ़ौरन ही वो फ़ोटो एल्बम को देखती है, जहाँ पर अपने भाई को सिया के साथ देखकर वो समझ जाती है कि क्या यही वो लड़की है, और अपनी मॉम से कन्फेस करती है। तब उसकी मॉम बता देती हैं कि बचपन में जब तुम इसके साथ खेल रही थी, तब मैंने ये पिक्चर्स ली थी। और फ़ौरन ही अगले दिन आकर सिया को कन्फ्रंट करती है कि ये पिक्चर्स क्या हैं। सिया उसे बताती है कि मैं बता रही हूँ तुम्हें सब सच। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हारे ब्रदर के साथ बचपन में खेली थी, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। तब नियान उसे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब सिया उसे बताती है कि मुझे भी अभी पता चला कि तुम्हारे ब्रदर मुझे ढूंढ रहे हैं। और उन दोनों को एक साथ देखकर नियान काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। और फ़ौरन ही वहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर शू, और उन दोनों को बातें करते देखकर वो हैरान थे। और सिया से फ़ौरन ही रात में डिनर करने के लिए उसे कहते हैं। लेकिन नियान बेचारी क्या कहती, अपने ब्रदर की इन हरकतों को उसे झेलना ही पड़ रहा था, और वो वहाँ से कुछ कहे बिना चली जाती है। तभी मिस्टर शू सिया से यानी कि नियान से कहते हैं कि वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर लें, क्योंकि आगे आने वाला दिन उसके लिए काफ़ी बड़ा है। इधर नियान अपने भाई को ही सोच रही थी कि किस तरह उसे वो इग्नोर करे, और कॉफ़ी ज़्यादा भर लेती है। तभी मिस्टर शू आकर बचा लेते हैं और उसके करीब जाने लगते हैं, जिस पर नियान को कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने ब्रदर को अपने से दूर कैसे रखे, और वहाँ से भाग जाती है। और वॉशरूम में जाकर यही सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ। और फ़ौरन ही वो देखती है फिर से मिस्टर शू को, जो कि लिफ्ट में उसके साथ ही आ गए थे, और उससे पूछने लगते हैं कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो। लेकिन नियान बहाना बना देती है कि मैं बस अभी थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ। इस पर मिस्टर शू उसके नज़दीक आते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लेकिन वहाँ से भी सिया भाग जाती है, और ये सुनकर वह हैरान हो जाते हैं। नियान को तो कुछ समझ नहीं आता, और फ़ौरन ही अपना रिज़ाइन लेटर लाकर सेक्रेटरी को देती है और कहती है कि मैं अब काम नहीं करना चाहती। तभी वहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर शू, और उसके रेजिग्नेशन का रीज़न पूछते हैं, और वो उन्हें सच बता देती है। और उन्हें कहती है कि अगर आप मुझे कुछ टाइम देंगे तब मैं आपके साथ यूज़ हो जाऊँगी, और एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहती हैं कि आपको हर चीज़ करने से पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी, मुझसे ज़्यादा करीब नहीं आना होगा। और मिस्टर शू उसके इस एग्रीमेंट को मान जाते हैं। तभी हम देखते हैं नियान को, जो कि सिया के कामों को कर रही थी, और उसके पास शियांग आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे डिसलाइक करती हो, क्या तुम्हें मेरे साथ खाना पसंद नहीं आया। तभी वहाँ पे एक लेडी आ जाती है, और वो सिया के कैरेक्टर को पूरा भला बोलने लगती है। लेकिन जियांग उसे खूब सुनाता है कि किसी लेडी के कैरेक्टर को कैसे बोल सकते हैं, और फर्स्ट टाइम ऐसा था कि नियान को जियांग पसंद आ रहा था। तभी नियान आ जाती है सिया के पास, और उसे बताती है कि किस तरह वो अपने इस ब्रदर से दूर रहे, और उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर फिर से जियांग आ जाता है, और उससे कहता है कि सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वहाँ पर नियान जाकर दरवाज़ा खोलती है, और उसे कहती है कि यहाँ से जाओ। जियांग उसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बार बार क्यों करती हो। इस पर नियान उसे बहाना बताती है कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि सिया बनकर भी उसे छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। और तभी वहाँ पर मिस्टर शू आ जाते हैं, और अब की बार नियान निकलती है, और उसे मिस्टर शू डिनर के लिए फिर से कहते हैं, और इस बार वो उन्हें ना नहीं कर पाती, और ये सारी बातें सिया सुन रही होती है। और सिया उसे कहती है
कि अब तो ऐसा करना ही पड़ेगा। और नियान उसे डिनर के लिए हाँ बोल देती है काम के बाद और उसे जाने के लिए कहती है और अपनी प्रॉब्लम आकर सिया को बताती है कि मैं क्या करूँ। लेकिन सिया उसे कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, अगर तुम नहीं जाओगी तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगा। और सिया डिनर पे जाने के लिए आ जाती है, लेकिन जियांग और मिस्टर शू दोनों उसका वेट कर रहे थे, जिस पर मिस्टर शू से कहते हैं कि हम चलें। लेकिन जियांग उसे कहता है कि लास्ट टाइम तुम मेरे साथ गई थी, अब तुम इसके साथ क्यों जा रही हो। लेकिन तभी इन दोनों की बातों को सुनकर वहाँ पर सिया जाती है और कहती है कि जियांग के साथ मुझे लंच पे जाना है। जियांग कहता है चलो फिर, और दोनों लंच पर आ जाते हैं, जहाँ पर सिया तो काफ़ी ज़्यादा बिजी थी फ़ोन में और जियांग बार बार उससे पूछता है तुम क्या कर रही हो। दूसरी तरफ नियान काफ़ी ज़्यादा डिनर को एंजॉय कर रही थी अपने ब्रदर के साथ और वो दोनों काफ़ी अच्छे से डिनर कर भी रहे थे। और नियान ये देख रही थी वाकई में मेरे ब्रदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं सभी का, मेरे लिए कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं है। और वो दोनों वापस आ जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस्टर शू खुश होते हैं, जिसे देखकर नियान मतलब कि सिया उसे पूछती है क्या हुआ, और उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे तुमसे बातें करनी है। लेकिन वो तो सिर्फ उसकी डिनर डेट के बारे में ही जानना चाहती थी। नेक्स्ट डे ऑफिस में सिया कॉल करती है और कहती है कि मैं जियांग के साथ आई हूँ एक काम से। और नियान उसे कहती है कि ठीक है मैं भी वहीं आ रही हूँ। और दोनों एक फार्म हाउस पे आए थे, लेकिन जियांग उसे काम ही नहीं करने दे रहा था और उसे आना पड़ा था क्योंकि उसकी मॉम के ये ऑर्डर्स थे और उसके मॉम के ऑर्डर्स तो उसे मारने ही थे। और वहीं पर नियान आ जाती है मिस्टर शू के साथ और नियान उसे कहती है कि इन लोगों पर ट्रस्ट मत करो, हमें अकेले रहना है। और दोनों खुश थे कि अब फाइनली वो लोग साथ हैं और सभी लोग बैठकर ड्रिंक को करने लगते हैं, जहाँ पर जियांग ड्रिंक को ऑफर करता है सिया को। लेकिन नियान तो ड्रिंक उठाकर पीने लगती है और किसी की भी नहीं सुनती है। सिया को डर लग रहा था कहीं ड्रिंक करने के बाद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और मिस्टर शू भी उसे बार बार ड्रिंक करने के लिए मना करते हैं, लेकिन नियान किसी की नहीं मानती, तो मिस्टर शू भी उसके ड्रिंक को पी लेते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा नशे में हो रहे थे। वहीं पर नियान बेहोश हो जाती है, तब मिस्टर शू उसे उठाकर ले जाते हैं रूम में। और यहाँ पर सिया डर रही थी क्योंकि दोनों काफ़ी नशे में थे और फ़ौरन ही भाग कर जाती है, जहाँ पर मिस्टर शू को नशे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और सिया भागी भागी उसके पास आ रही थी और अचानक ही दरवाज़ा खोल देती है और कहती है कि मैं हूँ सिया। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर मेरी बहन क्या कह रही है। और फाइनली वो उन्हें सारी हकीकत बता देती है कि उसकी सोल से एक्सचेंज हो गई है, वो उसकी बहन नहीं है, वो सिया है और उसकी बहन सिया के बॉडी में है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और कहती है कि मुझे 5% के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मैं आपकी लिटिल गर्ल हूँ जिसके साथ आप खेला करते थे और हम दोनों बिछड़ गए थे और अगले दिन हम दोनों मिल भी नहीं पाए थे क्योंकि आपको कहीं जाना था और हमारी मॉम ने वो पिक्चर्स को क्लिक की थी। ये सुनकर मिस्टर शू कहते हैं कि फाइनली मुझे तुम मिल गई, लेकिन मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। और वो उन्हें यकीन दिलाती है। इधर नियान ड्रिंक करके कुछ भी पक रही थी, तभी मिस्टर शू से कहते हैं कि मैंने इतने साल तुम्हें ढूंढा, चलो मेरे साथ। और वो उसे कहीं दूर ले आते हैं और फ़ौरन ही उसके करीब जाने लगते हैं और सिया का भी खुद पे कंट्रोल नहीं होता और वो उन्हें किस करने जाती है, लेकिन तुरंत ही मिस्टर शू से रोक देते हैं कि ये तुम्हारी बॉडी नहीं है, मुझे वो फील ही नहीं आ रही है। और दोनों काफ़ी ज़्यादा उदास थे क्योंकि वो दोनों किस भी तो नहीं कर सकते थे। इस बात पर मिस्टर शू कहते हैं कि तुम डरो नहीं, मैं इसका जल्दी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूँगा। और दोनों इस बारे में सोचने ही लगते हैं। जब मॉर्निंग होती है और दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो सिया नियान को बैठने के लिए कहती है, लेकिन नियान को तो हेडेक हो रहे थे क्योंकि उस पर हैंगओवर चढ़ा था। जियांग पूछता है तुम दोनों रात में कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें दोनों को देख ही नहीं पाया। जिस पर सिया झूठ बोल देती है कि वो कल अपने काम को ब्रदर के साथ पूरा कर रही थी। तभी मिस्टर शू कहते हैं कि डैड वापस आ चुके हैं और हम दोनों को घर पर बुला रहे हैं। दोनों ही घर आते हैं, तब उसके मॉम डैड उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। तब उसकी मॉम कहती है कि जियांग के साथ तुम्हारी इंगेजमेंट है, लेकिन मिस्टर शू कहते हैं कि आपका ये कैसा इंसाफ है, आपने हमेशा मुझसे प्यार किया, मेरी बहन को क्यों नहीं। लेकिन उसकी मदर कहती है कि वो गर्ल है, उसकी शादी होनी है। और सिया उसे कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ब्रदर के साथ काम करना है। जिस पर उसके फादर कहते हैं तुम लोग अपनी मदर की बात सुनो बस। लेकिन मिस्टर शू कहते हैं कि मैं अपनी बहन को सब कुछ सिखाऊंगा और वो गारंटी है सब कुछ सीख जाएगी। और सिया उसे प्रॉमिस करती है कि वो सब कुछ कर लेगी। इस पर उसकी मदर उसे एक ऑफ़र देती हैं और कहती हैं कि नेक्स्ट मंथ हम लोग की थैंक यू पार्टी है, अगर तुमने उसे अच्छे से किया तो तुम शादी इंगेजमेंट कैंसिल कर सकती हो। और वो दोनों खुश हो जाते हैं और उसके मदर फादर थोड़े से तो सस्पिशियस थे। इधर कमरे में आकर सिया कहती है कि लेकिन ये सारी चीज़ें तो नियान को करनी है। लेकिन मिस्टर शू कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा
जिद्दी लड़की थी, बचपन से ही उसने किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लिया और अब मैं चाहता हूँ कि नियान को तुम सब कुछ सिखाओ और उसके करीब आ जाते हैं। सिया मुस्कुरा देती है कि अब उसके साथ उसका रिश्ता है एक, तो वो उसको ज़रूर सिखाएगी और फ़ौरन ही नेक्स्ट डे ऑफिस में आकर उसे सारी बात बताती है और दोनों मीटिंग के लिए बुलाए जाते हैं। और इधर मिस्टर शू को वो बताती है कि नियान तो किसी चीज़ को सीरियसली लेती ही नहीं है, उसे तो ऑफिस में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन मैं उसे सिखा दूंगी और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके ही रहूँगी। और मिस्टर शू कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सब चीज़ें कर सकती हो, तुम भी आके शू फैमिली की मेंबर बनने वाली हो, अगर तुम नहीं करोगे तो ये कौन करेगा। इधर हम फिर से नियान को देखते हैं जिसे इंचार्ज बनाती है वाइन का उस पार्टी में सिया, और उसे कहती है कि उसे इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि खाना पीना ही तो मेन है। और नियान उसे कहती है क्या मुझे करना है, और वह काम को करने से मना करना चाहती थी, लेकिन सिया उसे कहती है कि एंगेजमेंट से तो बेटर है, और ऐसा नियान करनी भी लगती है। और एम्प्लॉय से एक वाइन के बारे में पूछती है, लेकिन एम्प्लॉय उसे कहती है कि वो ज़रूर उसका एड्रेस उसे दे देगी, जिस पर नियान उसे थैंक यू बोलती है इस इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस नज़र आ रही थी और फ़ौरन ही अपनी सेकंड एम्प्लॉय के पास कॉल कर कहती हैं ये मिल गया है हम लोगों को मौका। वेल इसी के साथ हम सिया और नियान को फिर से देखते हैं, जहाँ पर नियान उसे पूछती है कि आखिर ब्रदर को क्या हुआ, काफ़ी दिनों से वो मेरे आगे पीछे नहीं घूम रहे हैं। लेकिन इस वक्त सिया उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि इस वक्त उसे अपने काम पे कंसंट्रेट करना था, और उसे झूठ बोल देती है। और थैंक यू और वेलकमिंग पार्टी का दिन आ जाता है, जहाँ पर आज सिया को प्रूव करना था कि नियान एंगेजमेंट नहीं करना चाहती है और वो ऑफिस का काम करेगी। तभी वहाँ पर नियान भी आ जाती है जियांग के साथ, लेकिन जियांग को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करा रही थी और जियांग इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास था। तभी नियान सिया के पास आती है और कहती है कि कैसे कैसे लोगों को तुमने रखा है, और वह जियांग के बारे में बात कर रही थी और सिया की नियान बहुत तारीफ करती है और नियान भी उसकी, और दोनों बड़ी बनकर अंदर चले जाते हैं और उन दोनों को अकेला छोड़कर मिस्टर शू तो स्माइल करते हैं कि उनकी बहन की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी थी। और दोनों वेलकमिंग पार्टी में आ जाती है, जहाँ पर सिया मिस्टर शू के साथ अंदर चली जाती है और नियान उसे कहती है कि अब देखना पार्टी में क्या धमाका होने वाला है। आज सिया आकर मिलती है एक नए प्रोजेक्ट होल्डर के साथ, जिनके साथ उसका अगला प्रोजेक्ट था, और उसे मिलकर वो काफ़ी खुश होती है और वो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करते हैं और कहते हैं कि इतनी यंग एज में तुमने कंपनी के इतने सारे काम किए, इसका क्रेडिट तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तभी वहाँ की एक एम्प्लॉय आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा जेलस थी सिया से, इसलिए वो सिया को सबक सिखाना चाहती थी और नियान को भी, क्योंकि दोनों काफ़ी अच्छी बड़ी दिख रही थी। और वो एक चीप क्वालिटी का वाइन रख देती है, जिस पर वहाँ की एक लेडी हंगामा करने लगती है कि किस तरह की वाइन ये पेश की जा रही है, क्या सभी को बीमार करना है, क्या शू फैमिली का ये तरीका है। लेकिन सिया इस बात को मानने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर टियान आ जाते हैं और उस वाइन को चेक कर कहते हैं कि ये वाइन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ऐसी वाइन मुश्किल से मिलती है। और इस बात से ये पता लगता है कि ये तो इन लोगों की प्लानिंग थी, ये लोग ऑलरेडी वाइन को बदल चुके हैं और उस लेडी का प्लान ख़राब कर चुके हैं, और सभी वाइन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। जब वो लेडी बाहर वाइन के बारे में पूछ रही थी, तभी वहाँ पर आ जाती है नियान और कहती है कि तुम्हारा सारा प्लान तो फेल हो गया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सिया ने ऑलरेडी वाइन को देख लिया था कि ये चीप क्वालिटी की वाइन यहाँ क्या कर रही है, इससे हमारी बदनामी होगी। और मिस्टर शू ने उस वाइन को बदलने के लिए कहा, लेकिन उसने वाइन को तो बदल दिया, लेकिन बॉटल को वही रखा था क्योंकि उसे पकड़ना था। और इस बात से नियान उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है ये रही तुम्हारी आइडेंटिटी, और उससे जियांग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। नियान उसे कहती है अभी तो मुझे जानते ही कहाँ हो। तभी हम देखते हैं उन लोगों को वेलकमिंग पार्टी में काफ़ी खुश। नेक्स्ट डे नियान की तबीयत थोड़ा ख़राब होती है और उसकी मॉम उसकी काफ़ी ज़्यादा देखभाल कर रही होती हैं। नियान ये देखकर हैरान थी कि सिया कितना ज़्यादा लकी है, काश मेरी भी ऐसी फैमिली होती। ये सुनकर वो उदास थी। इधर दूसरी तरफ हम एक बार फिर से सिया और मिस्टर शू को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। मिस्टर शू को उसे हक करना था, किस करना था, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। और सिया उन्हें कहती है कि आप थोड़ा सब्र रखें। नेक्स्ट डे जब ऑफिस में सिया आती है, तब नियान उसे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी सिया कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और नियान उसे थैंक यू बोलती है। तब सिया उसे कहती है कि थैंक यू ये नहीं बनता, अभी हमें बहुत कुछ करना है। और दोनों को असिस्टेंट मीटिंग के लिए बुलाता है, जो आज काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिन होने वाला था नियान के लिए। और सिया उसकी प्रेजेंटेशन को देने वाली थी, जो कि उसने बहुत ही मेहनत से बनाई थी। और जब वो प्रेजेंटेशन देने जाती है, तब वहाँ पर वो मिस्टर ली को देखते हैं और मिस्टर ली उसे वेलकम करते हैं। तभी मिस्टर जियान कहते हैं कि दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट को दिखाएं, जिसका प्रोजेक्ट अच्छा होगा उसी के साथ कोऑपरेशन किया जाएगा। और मिस्टर ली पहले अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं
नियान ही कहती है कि सिया ये तो तुमने बनाया था ना, और उनके प्रोजेक्ट को मिस्टर ली चोरी कर चुके थे। लेकिन फिर भी सिया आकर उस प्रोजेक्ट में काफ़ी बड़ा बदलाव करती है क्योंकि वो ऑलरेडी प्लान भी बना चुकी थी और अपने प्रोजेक्ट को दिखाती है, जिसे सुनकर मिस्टर जियान उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं डायरेक्टर शो से यही एक्सपेक्ट कर रहा था और उन्हें कॉपरेशन करने के लिए कहते हैं। तभी नियान वॉशरूम जाने के लिए आती है और वो बाथरूम में मिस्टर ली की बातें सुन लेती है कि वो किसी से कह रहे होते हैं कि तुमने मुझे चुरा कर फाइल तो दी, लेकिन तुमने ये क्यों नहीं बताया कि उसमें और भी कुछ था। और नियान को पता लग गया था कि ऑफिस में कोई है जो मिस्टर ली के साथ मिला हुआ है और इधर वो लोग प्रोजेक्ट पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और घर जा ही रहे होते हैं। तभी मिस्टर ली आकर उन लोग को बुली करने लगते हैं और काफ़ी कुछ बोलने लगते हैं और उनकी बातों का सिया जवाब भी देती है। तभी मिस्टर शू भी आ जाते हैं और वो फ़ौरन ही उससे दूर करने लगते हैं सिया को और वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सिया और मिस्टर ली दोनों हैरान थे कि आखिर कौन है उनकी कंपनी में जो कि सारे सीक्रेट्स को आउट कर रहा है, और वो दोनों इस बात की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि आखिर कौन नियान को टारगेट करना चाहता है। ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। और नेक्स्ट डे जब वो अपने घर आते हैं तब उसकी मदर बताती है कि नेक्स्ट मंथ नियान की एक सेरेमनी है जहाँ पर उसे इस कंपनी के लिए ओनर बनाया जाएगा, शेयर होल्डर का भी तुम्हारी तरह। लेकिन नेक्स्ट वीक ही मिस्टर शू को जाना था बिजनेस ट्रिप पर और सिया उसे कहती है कोई बात नहीं, आप जब आ जाएंगे तब आप फोटोज़ देख लेना। और मिस्टर शू उसे खुश रहने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं और सेरेमनी वाला दिन आ जाता है। तब नियान उसे फ़ोन करके कहती है कि जियांग कहाँ है, उसने काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज नहीं किया। और सिया उसे कहती है कि तुम्हें जियांग को ढूंढना है तो तुम यहीं आ जाओ, आज ज़रूर वो आएगा। और फ़ौरन ही नियान आ जाती है उसी पार्टी में जहाँ पर उसे अंदर एंट्री नहीं मिल रही होती है और उसे इन्विटेशन लाने के लिए कहा जाता है। नियान कहती है कैसा इन्विटेशन, और उसे मालूम चल जाता है कि असल में आज उसकी मैरिज है जियांग के साथ और जो कि शिया कर रही है और शिया को इस बारे में मालूम नहीं है। तभी वो मिस्टर शू के पास कॉल करके उन्हें सारी हकीकत बताती है। जियांग भी यहाँ पर शादी नहीं करना चाहता था नियान से, इसलिए उसके फादर से मना करता है, लेकिन उसके फादर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर चुके थे। जहाँ पर सिया आ जाती है सेरेमनी में, लेकिन उसे कुछ भी मालूम नहीं था और जियांग को भी ज़बरदस्ती भेजा जाता है। तब दोनों को समझ में नहीं आता और फाइनली सिया इतने सारे लोगों को और अनाउंसमेंट सुनकर जान जाती है कि उसके साथ क्या होने वाला है और उसे यकीन नहीं हो रहा है क्या ये मैरिज पार्टी है। और उसकी मदर उसे चुप रहने का कहती हैं। जब ये मैरिज पार्टी शुरू होने ही वाली थी तभी वहाँ पर नियान और मिस्टर शू आ जाते हैं और फ़ौरन ही उस पार्टी को रोकने लगते हैं। उसकी मदर उसे गुस्सा करती हैं, लेकिन वो कहता है कि इतनी छोटी सी पार्टी में मिस्टर शू की सिस्टर की शादी नहीं हो सकती और दोनों ही इस पार्टी को कैंसिल कर देते हैं। और उसके मॉम पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है। उसकी मॉम उसे बुलाकर कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम ये सब करना चाहते हो, अपनी सिस्टर का घर नहीं बसने देना चाहते। लेकिन मिस्टर शू कहते हैं कि अभी उसे अपने आप को साबित करना है और उसकी मॉम कहती है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नियान ये देखकर काफ़ी उदास थी कि उसकी मॉम भी उसकी दुश्मन बनी थी। लेकिन सिया उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो और अगर तुम्हें मंगनी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। नियान सिया को अपने पास लाकर कहती है ब्रदर आप जान गए सब कुछ, मेरे तो पहले ही लग रहा था कि आप हम दोनों के बारे में पहले ही जान चुके हैं। और कहती है कि भाभी तो बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। मिस्टर शू कहते हैं कि अब हम दोनों को मिलकर नियान को सब कुछ हासिल करवाना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नियान और सिया आ गए थे एक बार में जहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर ली के साथ जो मिला है वो शख्स वही है और दोनों उसे एक्सपोज करना चाहते थे। और उन्हें मालूम पड़ता है कि ये तो शेयर होल्डर लू हेंग है जो कि मिस्टर ली के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि लू हेंग अपने बच्चे को डायरेक्टर की पोस्ट देना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर नियान ने उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया, इसलिए वो नियान को ऑफिस से बाहर निकालना चाहते थे। और यही प्लानिंग वो मिस्टर ली के साथ कर रहे थे, जिसमें नियान को पता चल जाता है अच्छा मेरे लिए इतना अच्छा गड्ढा खोदा जा रहा था। और सिया उन्हें कहती है कि कोई बात नहीं, हम उन्हें कैमरे में कैद कर चुके हैं, उनकी बातों को अब उन्हें एक्सपोज करेंगे। और वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। तभी एक आदमी आकर नियान के साथ बदतमीजी करने लगता है और सिया आकर उसे खूब अच्छा सबक सिखाती है। वो आदमी कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, बड़ी अच्छी माल हो, लेकिन उसे मारकर सिया और नियान को वहाँ से ले जाने लगती है। और दोनों चाह ही रही होती है कि उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वही आदमी पीछे से आकर अचानक खड़ा हो जाता है और उन दोनों को सीढ़ियों से धक्का दे देता है और वहाँ से खुद भाग जाता है। तभी हम देखते हैं दोनों बेहोश हो जाती हैं और फाइनली सिया और नियान का फिर से सोल एक्सचेंज हो जाता है और दोनों के शरीर में उनके सोल फिर से वापस आ चुकी थी। मिस्टर शू
पूछते हैं सिया तुम ठीक हो। जिस पर सिया उठती है और कहती है सिया मैं तो नियान हूँ ना, और फ़ौरन ही उठकर बैठ जाती है मिस्टर शू के पास। तभी सिया आ जाती है और कहती है कि हम दोनों की शॉल हम लोगों को वापस मिल चुकी, और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और इस बात से मिस्टर शू तो और भी ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो फाइनली सिया को छू सकते थे। इधर सिया को हक करते हैं वो फ़ौरन और कहते हैं फाइनली मुझे मिल गई। लेकिन फ़ौरन ही नियान को याद आता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, अभी तो ऑफिस की मीटिंग में आ गई है, अभी तो सब कुछ पता है, मैं कैसे करूँगी। और सिया उससे कहती है कि मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी, तुम फिक्र मत करो। और मिस्टर शू कहते हैं कि अब तो उन दोनों को अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। ऑफिस में लाकर सिया नियान को काफ़ी सारे काम देती है और नियान सारी फाइल्स को देखकर हैरान हो जाती है कि वो इन चीज़ों को कैसे करेगी। और उसे मिस्टर शू कहते हैं तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी और कुछ दिन में बोर्ड मीटिंग है, तुम्हें इसमें भी आना है। और सिया को भी कहते हैं कि तुम्हें भी आना है। और दोनों काफ़ी ज़्यादा रोमांस कर रहे थे और फाइनली सिया और नियान पहुंच जाती हैं बोर्ड की मीटिंग में, जहां पर आज इसे फाइनली डायरेक्टर की पोस्ट मिलने वाली थी। और सिया उसे कहती है कि इसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। मीटिंग शुरू हो जाती है और मिस्टर शू इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने लिटिल सिस्टर नियान को एज अ डायरेक्टर के लिए। लेकिन मिस्टर हेन इस बात पर ऑब्जेक्शन करते हैं और कहते हैं किस तरह एक यंग इंसान को ये पोस्ट मिल सकती है। और नियान कहती है अच्छा आपके बेटे को नहीं मिली तो आपको ये सब कुछ करना है। जिस पर मिस्टर हेंग उसे कहते हैं कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। लेकिन नियान उन्हें प्रूफ दिखा देती है और कहती है कि मैंने ऑलरेडी ही रिकॉर्ड कर दिया था लास्ट नाइट इंसिडेंट, मिस्टर ली के साथ मिलकर आपने कंपनी के शेयर्स को बेचे थे। और मिस्टर हेंग उसे झूठा कहने लगते हैं, जिस पर उन्हें प्रूफ के साथ सभी कुछ बता देती है। और मिस्टर शू भी कहते हैं कि ये सारे प्रूफ्स मैं देख चुका हूँ और आपको इस कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया, लेकिन आपने ही इस कंपनी को बेच दिया। अब आपका इस कंपनी पर कोई अधिकार नहीं है, आपके शेयर्स मैंने खरीद लिए हैं। और फाइनली नियान को डायरेक्टर की पोस्ट मिल चुकी थी और सिया और मिस्टर शू काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन नियान कहती है मेरे सामने ये लवी लवी बनने की कोशिश मत करो। और तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और कहता है सरप्राइज़। और फ़ौरन ही वो नियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझसे शादी कर लो ना। नियान तो हैरान थी कि वो तो सिया को चेस कर रहा था, लेकिन वो बता देता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम दोनों की पर्सनालिटी बदल चुकी है। पहले ही दिन मैं ये सब कुछ सुन चुका था, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम लोगों को नहीं बताया। और सिया ये सुनकर खुश होती है कि जियांग उसे वाकई में पसंद करता है। और मिस्टर शू भी कहते हैं कि मेरी बहन खुश तो मैं भी खुश, और उन दोनों को एक साथ टाइम देते हैं। जियांग की इन बातों को सुनकर नियान कहती है कहीं दूसरी प्रीटी लड़की मिल गई, तुम चले ना जाओ। लेकिन जियांग उसे कहता है कि वो सिर्फ एक ही लड़के से प्यार करता है और वो लड़की तुम हो, और उसे प्रपोज करता है। नियान तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और उसे फाइनली प्यार करने के लिए काफ़ी सारे लोग मिल गए थे और वो खुश थी। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिया काफ़ी अच्छी पोस्ट पा चुकी है अपनी मेहनत के बल पर, और असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि बहुत जल्दी आने वाले हैं, कल आप लोग की शादी की प्रिपरेशन है, कल आप लोग की शादी है। तभी जब देखती है सिया कि मिस्टर आ रहे हैं शू, तब वो उनके पास जाती है और मिस्टर शू से कहते हैं कि कल हमारी शादी है, लेकिन शादी से पहले मैं तुम्हें प्रपोज़ करना चाहता हूँ, तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। और वो उसे प्रपोज़ करते हैं और सिया भी उन्हें हाँ बोल देती है और कहती है कि लाइफ लॉन्ग उसे उसके साथ ही रहना है। और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे और नियान और जियांग भी एक हो चुके थे और दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। वेल इसी के साथ नियान, सिया, मिस्टर शू और जियांग की ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी, कौन सा कपल इसमें था सबसे ज़्यादा बेहतरीन, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही आगे सुपर नेचुरल पावर वाली स्टोरीज़ देखने के लिए और लव स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।